हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभी ने मिलकर क्या वाकई हर्षवर्धन त्रिपाठी आप सहमत हैं जो विजय त्रिवेदी कह रहे थे आपकी अब बीजेपी राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक नहीं कह सकती, अब उनकी छवि बदल गई है और उनको समझ में आ गया है ये बात? देखिए, विजय जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा मुझसे देखा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो आधा छोड़ दे रहे हैं क्या। हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूं आधा छोड़ दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि सचमुच 20 साल लग गए, लेकिन राहुल गांधी अब इंटरवल पॉलिटिशियन नहीं है, रेगुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। भारतीय राजनीति में इतना किसी नेता ने समय नहीं लिया, ये इसको भी थोड़ा गंभीरता से सुनिए। 20 साल बाद राहुल गांधी आज रेगुलर पॉलिटिशियन के तौर पर है। और देखिए, एक बात मैं इसको बड़ा मतलब जिसको कहें कि प्रोटेस्ट के तौर पर कह रहा हूं। बार बार ये कह दिया जाता है कि अरे मीडिया ने बना दिया, गोदी मीडिया हो गया, फलाना मीडिया हो गया। अरे भाई, 99 सीट वाले राहुल गांधी को मीडिया एकदम से सर पर चढ़ाए घूम रहा है, तो गोदी मीडिया कौन है? 240 सीट वाले नरेंद्र मोदी को रोज ही हरा रहे हैं हम लोग 5 बार डिबेट में बैठ के, तो कौन है गोदी मीडिया? तो सुरेंद्र जी को अब थोड़ा सा शब्दावली बदलना चाहिए, अभी भी वही बोलते हैं, अब इनको अब भी गोदी मीडिया सब लग रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन अब जो मूल बात है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको देश के हर हिस्से में जो समस्या है वहां जाना चाहिए। मणिपुर उनका अपना एजेंडा है, मणिपुर से वो सरकार को घेरना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि मणिपुर इधर शांत है, इधर वहां कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है, सब चीजें स्थिति ठीक है। जो लगातार वहां से देखने सुनने में आ रहा है, सब कुछ काबू में है। जो वहां सामान्य, जिसको हम शिक्षा की व्यवस्था कहते हैं, स्कूल का खुलना कहते हैं, एग्जाम कहते हैं, सारी चीजें सब काबू में। जो वहां, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि क्या सीमा पर बाड़ेबंदी होगी, क्या उसका काम शुरू हो गया है, बायोमेट्रिक पहचान शुरू हो गई, बहुत सी चीजें वहां बेहतर हुई है। ऐसे में फिर भी वो गए हैं तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ठीक है। लेकिन देखिए, ये वाला चलेगा नहीं कि जो ताजा घटना है उसको छोड़कर और जो पहले की घटना है उसको करने जाएंगे, कैसे चलेगा जरा बताइए। तमिलनाडु लोग वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो क्या वहां के लोगों को बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं होगी? सोचिए जरा। और मैं फिर कह रहा हूं, हाथरस में राहुल गांधी के बहुत अच्छा काम किया, हर किसी को जाना चाहिए, लेकिन साहस होना चाहिए था राहुल गांधी का। राहुल गांधी को तो लोग कह रहे हैं डरो मत। अब डरो मत वाले ऐसे डर गए कि सूरजपाल का नाम नहीं लिया। मतलब मुझे तो लगता था कि सरकार से वो कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया। हम रोज टीवी पे बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों राहुल गांधी नहीं बोले। वो कहते कि भाई सूरजपाल का नाम एफआईआर में डालो। पहला तो यही होता है, जांच में निकल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि डर तो राहुल गांधी को लग रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो दोनों तरफ समझना है, राहुल गांधी 99 पे पहुंच गए हैं, इंटरवल पॉलिटिशियन नहीं, तो विपक्ष को भी समझना है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इतना आसान गणित नहीं, मतलब पहले क्लियर दिखता था। और राहुल जी की जो छवि रहे कि जैसा काम वो करेंगे वैसी छवि वैसी चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, वो अच्छे से काम करेंगे, हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। फिर इंटरवल पॉलिटिशियन। पर आप लेकिन ज्यादती कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप ज्यादती कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। अरे कोई भी नेता अपने सहयोगी या अपनी राज्यों की सरकारों में कोई घटना होती है वहां नहीं जाता है भाई। ये तो एक परंपरा है और कॉमन सेंस भी है। मानिक जी, हाँ, मैं जाने का कह रहा हूं, जहां गए वहां तो भाजपा की सरकार है ना, उनको तो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल से परेशान कर देना चाहिए था। हाँ। लेकिन देखिए, योगी जी को परेशान नहीं कर पाए। नहीं, उसमें वो सही कह रहे हैं आप, वो सही कह रहे हैं। जहां राजनीतिक तौर पर जहां देखिए नुकसान की संभावना होती है, रिस्क होता है, वहां पर नेता नहीं जाता है। विजय जी, आपने आधा छोड़ दिया था क्या? हर्षवर्धन जी कहते हैं राहुल गांधी पर आपने आधा छोड़ दिया। नहीं, मैं तो जो आपने सवाल किया उसको जितना मैं समझ पाया उतना मैंने जवाब दिया। कि राहुल गांधी जी का जो हम लोग, जिसे आप इंटरवल पॉलिटिक्स कहते हैं, मैं उससे पॉलिटिकल टूरिज्म की बात करता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म करते थे। और अब वो बदले हैं। और उसको भी मैं कहता हूं कि आज ही ये मान लेना कि उनकी छवि अब 1 महीने में आज हम गढ़ दें, इसको नहीं मानना चाहिए। अभी शुरुआत की है और अच्छी शुरुआत है, अभी उनको भी वक्त देना चाहिए कि क्या वो उसी को सस्टेन करते हैं कि नहीं करते। और मैंने कहा ना कि ये तीनों के लिए फायदेमंद है, जैसे आनंद जी ने भी कहा कि कांग्रेस के लिए भी, गठबंधन के लिए भी और राहुल जी के लिए भी और देश के लिए भी, कि विपक्ष का नेता अलग अलग जगहों पर जाए, अलग अलग समस्याओं पर बात करे। मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से सहमत हूँ। हाथरस को लेकर जो मुझे बड़ी दुविधा हुई कि राहुल जी जैसे लोग जो अपनी सरकार के खिलाफ भी कभी कभी खड़े होते हुए दिखाई दिए थे, वो बाबा को, जिसे सूरजपाल मैं कहता हूँ, माफ कीजिएगा, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनके एफआईआर को लेकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों से मिला हूं। ये मुझे थोड़ा सा हैरान नहीं करता है।
मुख्यमंत्री जी की हैरानी भी होती है, क्योंकि सिंह साहब तो हमेशा ही करते रहे कि वहां पे बुलडोजर बाबा है। अब वो मैं आजकल रोज पूछता हूँ सबसे कि भाई ये बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया क्या? जो सूरजपाल के जो आश्रम है उन पर नहीं चल रहा। पर उसमें तो बाबा से मुझे उम्मीद थी, मतलब अरे विजय जी कॉमन सेंस है, विजय जी कॉमन सेंस है, जहां थोड़ा सा भी रिस्क होगा इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। हाँ ठीक है। बाबा के पीछे मैं तो बाबा के पीछे आपको पता है भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हो सकता है कि बहुत सारे हिंदू उनमें श्रद्धा भी रखते हो, और सिर्फ उनके फॉलोअर नहीं और बाबाओं के फॉलोअर भी ये मानते हो भाई ज्यादती हो रही है, इसीलिए हो सकता है। मैं इसमें कहां जा रहा हूं, तो मैं तो लेकिन एक उम्मीद करता हूं ना, राहुल जी से भी ये उम्मीद करता था कि वो बोलेंगे, और योगी आदित्यनाथ से भी उम्मीद करता हूं कि वो सरकार को, बल्कि अपने जो ऑफिसर है उनको कहते हैं कि भाई इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं। अब ये फायदा, हमारा तो कोई फायदा नहीं है, हम तो खाली ऐसे बात करने वाले। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसमें कोई बात नहीं होती। बोलिए।